यहां देखिए, यह मार्कर, यह एक बेलन के आकार का है, किंतु यहां कुछ एक्स्ट्रा है। कोई ऐसा बेलन ढूंढते हैं जिसमें ऐसा कुछ ना हो। यहां देखिए, यह एक बेलनाकार आकृति है, इसे आप पहचानते ही हैं। इसकी ऊपरी सतह और निचली सतह एक गोले के आकार की है, यानी कि एक वृत्त यहां और एक वृत्त यहां। मान लीजिए हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसके लिए क्या किया जाए? हमें पता करना है कि कितने कागज की आवश्यकता होगी इसको पूरी तरह से ढकने के लिए। आइए करके देखें। तो यहां देखिए, एक कागज से मैंने इसे पूरी तरह से ढकने की कोशिश की है। ऐसे गोल, ऊपर के लिए एक वृत्त और नीचे के लिए भी एक वृत्त। तो अब इसे खोल के देखते हैं कि इस कागज का क्या आकार है। यहां देखिए, यह है एक घनाभ के आकार का, कुछ चौड़ाई कुछ लंबाई और फिर दो वृत्त। उस बेलन की जो लंबाई थी वह इस कागज की लंबाई बन गई है और इस पूरी लंबाई यानी इस वृत्त की परिधि वह इस कागज की चौड़ाई बन गई है। यदि मैं इस लंबाई को इस चौड़ाई से गुना कर दूं तो मुझे इस आयत का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। आइए करके देखें। तो यहां देखिए, यहां है एक बेलन। हमने अभी देखा कि यदि इस बेलन के कागज को यूं खोल दिया जाए तो इस बेलन की जो लंबाई थी वह उस आयताकार कागज की लंबाई बन गई थी, यानी कि यह लंबाई, और यह इस वृत्त की परिधि वह इसकी चौड़ाई बन गई थी, यानी कि b। यदि हमें इस बेलन की त्रिज्या दी हो तो क्या हम इसकी परिधि निकाल सकते हैं? बिल्कुल। हम जानते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या यदि r है तो उसकी परिधि की लंबाई होगी 2 पाई r। और हमने अभी देखा कि बेलन का ऊपरी और नीचे का सिरा वह एक वृत्त के आकार का है, तो यानी इसकी परिधि होगी 2 पाई r, यानी इस b का मान होगा 2 पाई r। अब यदि इस l को इस b से गुना कर दूं तो उससे इस आयत का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी बेलन को देखें तो 2 पाई r को यदि l से गुना कर दिया जाए तो उससे हमें इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। वक्र क्यों? केवल इस सतह का क्षेत्रफल, इसके ऊपर और नीचे आने वाले वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने इसमें नहीं जोड़ा है, तो यह केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। मान लीजिए हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमें इस वृत्त का और इस वृत्त का क्षेत्रफल बस इसमें जोड़ देना है। आइए करके देखें। तो यानी इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 पाई r। l की बजाय हम यहाँ h लिखेंगे क्योंकि जो बेलन है यह असल में उसकी ऊंचाई है, तो इसे मान लिया जाए h। 2 पाई r h। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r h। मान लीजिए हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए हमें केवल इस वृत्त का और इस दूसरे वृत्त का भी क्षेत्रफल इसमें जोड़ देना है। हम जानते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। यदि ऐसे दो वृत्त हैं तो उनका क्षेत्रफल होगा 2 पाई r स्क्वायर। तो यदि इस क्षेत्रफल में यह जोड़ दिया जाए तो उससे हमें प्राप्त होगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h जमा 2 पाई r स्क्वायर। इसमें 2 पाई r कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 पाई r और अंदर ब्रैकेट में h जमा r। यही एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आइए एक और आकृति देखें। इसे भी आप पहचानते हैं, यह है एक शंकु। क्या आप ऐसा शंकु स्वयं बना सकते हैं? अच्छा ये बताइए, ऐसा शंकु बनाने के लिए आपको किस आकृति के कागज की आवश्यकता होगी? यहां देखिए, यदि मैं इस कागज को यूं गोल घुमा दूं और यहां से चिपका दूं तो यह बिल्कुल उसी शंकु के आकार का बन जाएगा। बस इसे यूं गोल घुमाकर यहां से चिपकाना है, जैसा कि मैंने यहां किया। अब मुझे इस शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यदि इसमें मैं एक वृत्त, यह नीचे वाला वृत्त, उसे भी जोड़ दूं तो वह हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें।
तो यहां है एक शंकु। इसका जो निचला हिस्सा है वह एक वृत्त के आकार का है और उसकी त्रिज्या r दी गई है। इसी प्रकार से जो यह लंबाई है, यह शंकु की ऊंचाई है, यह h और यह है l। क्या आप बता सकते हैं कि यह l लंबाई कौन सी है? यहां देखिए, इस शंकु को, इस कागज को यूं गोल घुमाकर शंकु बनाया गया था, तो ये वाली लंबाई असल में इसकी l बनी है, यानी इस टुकड़े की r। यदि आपने वृत्त के क्षेत्रफल को अच्छे से समझा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर कैसे बना, तो अवश्य ही आप यह भी समझ जाएंगे कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई r l क्यों है। यह आप पिछले कुछ पाठों में कर चुके हैं। तो यदि इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें इसमें केवल इस निचले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देना होगा, और हम जानते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, यानी हम इन दोनों को जोड़ दें। इन दोनों को जोड़ने से हमें इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा, पाई r l जमा पाई r वर्ग। यहाँ पाई r को कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर बचेगा l जमा r। यही शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है।